की पसंद आई। जरा ध्यान से हमारे माता बहन लोगन भी कहानी के सुनी हन। कैसे मास्टर? धरा के राजा भोज के इतिहास बताऊं, घटना उसी समय की मैं खास सुनाऊं। आए हैं द्वार साधु एक हरिद्वार से, सम्मान किए राजा बैठाए प्यार से। कहने लगे हैं बाबा राजा को चेताई, कहने लगे हैं बाबा राजा को चेताई, कहने लगे हैं बाबा राजा को चेताई। जनता के साथ साथ तेरी होगी भलाई। राजा भोज का नाम सभी लोग सुने होंगे, जो बहुत ही ज्ञानी राजा थे और बहुत ही दानी राजा थे। बाबू गौर करिहन, राजा भोज की शोहरत के सुन करके प्रजा बड़ी खुश रहल। और देखें ए बात की चर्चा एक साधु बाबा सुनलन और कलन के हम चल करके परीक्षा ले कि आखिर राजा भोज सुनने में ही बढ़िया हुवन कि देखे में भी अच्छा हुवन। गौर करिए, राजा भोज के बड़ा दरबार लगल हो। साधु बाबा के जब राजा भोज देखलन, राजा भोज साधु बाबा को बहुत सारा सम्मान दे करके और एक उचित स्थान दे करके बैठा देते हैं। साधु बाबा सम्मान को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए। कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारे स्वागत सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ। एक काम करो कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। राजा, तू अपने राज्य में आए हुए सभी लोगों का बड़ा ही सम्मान करता है, अपने प्रजा को बड़ा ही खुश रखता है ना। मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। एक काम करे कि हमसे तू कोई वरदान मांग ले। राजा भोज हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु, आपकी कृपा से हमारा पास कोनो चीज की कमी नहीं हो। हाथ जोड़ करके विनती करतानी कि जवन कुछ देवे के बा अपने मन से दे दही, हमारा पास आपकी कृपा से सब कुछ बा। इस बात को जब साधु बाबा सुनते हैं, साधु बाबा सुन करके कहने लगे कि राजन, जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो मैं ज्ञान रूपी बात तुझको बतलाता हूँ। देखें, साधु बाबा कहे लगलन कि जीवन में हमारी चार बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखी हा। जीवन में हमारी चार बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखी हा। पहली की बात ये हो कि जो जागेगा वह पाएगा, जो जागेगा वह पाएगा, जो सोएगा वह खोएगा। दूसरी की बात हमारी हो कि यदि तोरे राज में कोनो दुश्मन भी आ जात बा, यदि घर के अंदर आ गई तो वो दुश्मन के दुश्मन ना बल्कि अपन अतिथि समझ करके, अपन अतिथि समझ करके, मेहमान समझ करके ओकर सम्मान करे के चाहिए। तीसर की बात में कहलन कि मेहरारू से कितनो प्रेम करी हा, लेकिन अपन दिल के बात औरों से कबो बतावे के ना चाहिए। ये ले कि माता बहन लोगन दिल कितना कोमल होलिन कि कौनो एगो बात सुनी हन, जितना जल्दी फोन से सबके पास ना पहुंची उतना जल्दी लोग खाली एक दूसरे से कह के पहुंचा दी। गौर करिहन, चौथी बात में कहलन कि यदि औरत से कौनो बात बतौला में दिक्कत होत बा, जवन बात औरत से बतावे लायक ना बा, औरत ज्यादा जिद करत बे, तो जब प्यार से ना समझे तो तनी डांट देबा, दंड दे के समझा देबा तो औरत समझ जाएगी। ये चार बात बता करके वहीं से साधु बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। गौर करिए, राजा भोज कलन कैसन कितना बाबा अइलन, कितना गइलन, लेकिन हम ये चारों बतिया के सिद्ध करब कि चारों बतिया सही बा कि गलत बा। पहली की बात के विचार किलन कि बाबा पहली की बात में कहले हुन कि जो जागेगा वह पाएगा। तनी आज रतिया भर हम जाग के देखे कि सचमुच जगला से हमरा के का मिलता। आखिर राजा साहब पीलन का एक लाइन गीत लगल मास्टर। गीत से बढ़िया भाव हो कैसे देखे उपदेश बाबा कैले है प्रस्थान है।
रखवाली देला करके देखब कि जगला से हमरा के काम मिलेला। दूसरका दिन शाम के ठीक 8 बजे राजा साहब अपने दरबान को बुलाते हैं, कहते हैं दरबान आज अपने घर चले जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है। और अपने दरबान से कहलन कि जिस कपड़े को पहन करके पहरा देते हो उस कपड़े को निकाल करके हमें दे दो। आदेश को पाता है दरबान, कपड़े को निकाल करके राजा साहब को दे दिया। उहे राजा साहब वो दरबान के कपड़ा के पहन के रात के 8 बजे जा करके मेन गेट पर पहरा देवे चालू कैलन। कलन की रात भर जाग के पहरा देबा और सोचब कि आखिर देखब कि रात भर जगला से हमरा के काम मिलत बा। राजा साहब पहरा देत हुन, धीरे धीरे करीब 9 बज गईल बा, 10 बज गईल बा, 11 बज गईल। जब 11 बज गईल मन में विचार कलन कि 2-3 घंटा करू रात बचल हो। अब देखत बानी कि जगला से कोनो फायदा होदा होई नहीं। ये लगत था कि बाबा खाली झूठ झूठ उपदेश दे करके गईल बाड़न। तब तक देखें बाबू अचानक राजा साहब यही बात के सोचत हुन, जैसे 12 बजल हो राजा साहब के कान में एक औरत के रोला की आवाज सुनाई दिले बा। जब इस आवाज को सुनते हैं राजा साहब विचार कलन कि आखिर हमरे प्रजा में ऐसा का हो गईल कि आधी रात में कोनो औरत रोवत बे। ये देखिए राजकुमार टाइल्स के ठेकेदार हैं आप, ये आपके द्वारा ये 50 रुपया से सम्मान बहुत बहुत स्वागत करते। का करवा भैया कुल कामे बंद है ना, डाउन लाख ले लेला भाई। केहू जितना 2-4 रुपया धैले घर में सोचत बा कि केहू तेरे नमक तेल चल चले। हाँ हाँ चला हमनो केहू तेरे बीतता भैया गौर करिहन ना। ऐसे ही 2-4 जगह हुई तो लोग जरूर समझियन कि भाई गौयन के भी पैसा वैसा न देते बेचारा कैसे जी हो। ऐसा बात नहीं है, बड़े महान हैं आप लोग, बड़ा ही सम्मान है आप लोगों का जौन की इतना बढ़िया हिम्मत जुटा करके लॉकडाउन में केहू कितना बढ़िया रुपया वाला रहत बा, लेकिन केहू के पास इतना शक्ति ना कि पुलिस प्रशासन से बात करके कोनो छोटा मोटा भी कार्यक्रम करा सके। लेकिन आप लोगों ने कैसन प्यार है कि बड़ा ही सहयोग दे करके और ये कार्यक्रम के आप लोग करेलिन। और ये क्षेत्र में लॉकडाउन में पहला हमने के स्टेज के कार्यक्रम भी होत भाई आप लोगों के 4 महीना बीती गए। साहब कुछ दूरी पर जा करके देखते हैं कि राजमहल के सामने एक बहुत भारी बरगद के वृक्ष रहल। वही बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके एगो बुढ़िया माई रोत रहली। बुढ़िया माई के पास जा करके राजा भोज कहलन कि माई एगो बात बतावा, इतना आधी रात में सब अपने अपने घर में सुतल बा, लेकिन तू काहे बदे रोवत बाड़ू। जब बुढ़िया मतारी के ध्यान राजा भोज की तरफ पड़ल, राजा भोज अपना दरबान के कपड़ा के पहले रहलन। एकरा वजह से बुढ़िया माई न समझ पैलिन कि इहे राजा भोज हुवन। सोचलिन कि कौनो दरबान बाड़न, हाथ जोड़ के कलिन कि बेटा हम अपन विपत तोहरा से कैसे बताएं कि आखिर हम काहे बदरवत बाड़ी। राजा साहब समझ गइलन कि लगत बा दाल में कुछ काला जरूर हो। कहे हम कि माई जब तक हमरा के रोला का कारण न बतेबू तब तक हम तोहरे यहाँ से जाए वाला न बनी। ए बाबू देखे इस बात को सुन करके आखिर बुढ़िया मतारी बतावे लगिन कि ये बेटा हम जौने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठल बाड़ी, परसों भोर में यही बरगद के वृक्ष से एक बहुत विषैला सर्प निकली और उस सर्प जा करके हमरे राजा भोज के डस लई। हमारा राजा भोज हमेशा हमेशा बदे मर जी हन। ऐसा राजा दोबारा ये धरती पर पैदा ना
सुन करके राजा साहब चकित हो जाते हैं कि अरे आखिर बतिया बुढ़िया माई के कैसे पता बा। इसी बात को बता करके बुढ़िया माई वहीं से अंतर ध्यान हो गई। राजा साहब अपने राजमहल में आकर के विचार करते हैं, भैल का